आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह सम धातु में ज्ञा प्रत्यय के योग से बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है पूर्ण और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पूर्ण ज्ञान। और संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ देखा जाए तो वह होता है नाम। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। उदाहरण से कोई भी वस्तु हो, जैसे पुस्तक है, फल है या फिर पेन है, वे सभी संज्ञा है। स्थान का नाम ये भारत, प्रयागराज, दिल्ली, ये भी सब संज्ञाएं हैं। प्राणियों के नाम जैसे मनुष्य, शेर, ये सब भी संज्ञा है। भाव का नाम जैसे भय, हर्ष, बुराई, ये सभी क्या है? संज्ञा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा का जो है वो 5 प्रकार होता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। या फिर पहचानने का एक और तरीका है कि जो वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय है, यह व्यक्तिवाचक है। अरावली है, एंडीज पर्वत, विंध्य पर्वत, ये क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सागरों के नाम जैसे अरब सागर है, महासागर का नाम हिंद महासागर, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों का नाम जैसे रामायण, कुरान, अष्टाध्यायी, ये सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका और हम उदाहरण देखेंगे, जैसे किसी माह या वार का नाम जैसे अगस्त माह है, कार्तिक मास है, रविवार है ना, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर किसी देवी, देवता, राक्षस या फिर मनुष्य का नाम हो जाएगा, जैसे लक्ष्मी, गणेश, रावण, राम, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम है, वो नाम क्या आएंगे? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जैसे ग्रह, उपग्रह या नक्षत्र का नाम जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ये भी सब व्यक्तिवाचक है। झील, नदी का नाम जैसे डल झील हो गया, वुलर झील या गंगा नदी, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर समाचार पत्र का नाम जैसे दैनिक भास्कर। स्थान का नाम कोई भी स्थान हो, जैसे भारत, प्रयागराज, जयपुर, दिल्ली, तो ये भी सब क्या होंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब इसके अलावा हम लोग जातिवाचक संज्ञा देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो जिस शब्दों से किसी जाति, प्रजाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। या फिर इसको पहचानने का तरीका है वे शब्द जो किसी संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराएं, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें पशु में, जैसे गाय, गाय कहेंगे तो किसी कौन सी गाय की बात कर रहे हैं इससे पता नहीं चल रहा है ना। तो ये एक जाति का बोध करा रहा है। भैंस, ये भी एक पूरी जाति का बोध करा रही है। बकरी, ऊंट, ये सभी उदाहरण है जातिवाचक के। वैसे ही पक्षी है, मोर, तोता, उल्लू, ये भी सभी जातिवाचक संज्ञा है। अनाज में गेहूं है, जौ है, चना है ना, ये भी सभी जातिवाचक संज्ञा है। फलों व सब्जी का नाम जैसे आम, आम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना। तो अगर किसी खास आम का नाम बोला जाए तब तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन अगर हम आम के हैं तो आम एक जातिवाचक में हो जाएगा। केला, भिंडी, पुष्पों का नाम जैसे गुलाब, कमल, ठीक है, ये भी एक जातिवाचक है। दैनिक उपभोग वाली वस्तु का नाम जैसे जल, मिर्च, नमक, चाय, ये भी सब क्या होंगे? एक जातिवाचक में आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा है पद का नाम जैसे राज्यपाल हो गया, शिक्षक, ये भी सब जातिवाचक यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं ना। विचारधारा का नाम जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, ये भी सब जातिवाचक है। संप्रदाय का नाम जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव और बौद्ध संप्रदाय, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ मिठाइयों के नाम है जैसे लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू में भी कई सारे लड्डू होते हैं, बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, है ना। तो ये लड्डू कहने से पूरी लड्डू जाति का पूरा समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे वैसे रसगुल्ला है तो काला वाला रसगुल्ला, सफेद वाला रसगुल्ला, तो ये तो कहा नहीं गया, वो कहा जाता तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। लेकिन बस रसगुल्ला कहने से पूरी उसकी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी तरल पदार्थ जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, ये भी जातिवाचक है। खनिज पदार्थों का नाम जैसे कोयला, लोहा, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तु आदि के समूह का यानी ग्रुप का बोध हो, वहां पे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे समुदाय, दल, सेना, गिरोह, मंडल, टीम, जुलूस, वृंद, गढ़, गुच्छा, सभा इत्यादि क्या है? यह समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनका आकार होता है, जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जाता है, उनके नाम को हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, नमक, तेल, पुस्तक, है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसके अलावा ये है पांचवा इसका प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो वे शब्द जिससे हृदय के किसी भाव का बोध हो, वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। या फिर यह संज्ञा अमूर्त होती है ना,
इसे हम छू या फिर देख नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। यानी भाववाचक जो संज्ञा है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे डर है, हर्ष, क्रोध, उदारता, भलाई, बुराई, बचपन आदि ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। नोट कुछ है जैसे भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कि अगर कोई भी शब्द रहे, जैसे निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुरु शब्द है ना, गुरु, इसमें अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया गुरुता और ये एक भाववाचक बन गया। लघु में ऐड हो गया ता तो हो गया लघुता, पशु में ता जुड़ गया प्रत्यय तो हो गया पशुता। तो ये सभी क्या हो गया, यह भाववाचक संज्ञा बन गया। वैसे अगर हम त्व प्रत्यय जोड़ दें, गुरु में त्व जोड़ देंगे तो गुरुत्व हो जाएगा, लघु में त्व जोड़ देंगे तो लघुत्व। तो ये भी सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। ईमा प्रत्यय जोड़ देंगे, कालीमा, लालिमा, महिमा, ये भी सब भाववाचक हैं। आस जोड़ देंगे जैसे मिठास, खटास, प्यास, ये भी सब भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, है ना। इसके अलावा है आटा अगर जोड़ दें तो सन्नाटा, खर्राटा, पन जोड़ दें तो बचपन, लड़कपन, छुटपन, आवट जोड़ दें सजावट, लिखावट, ये भी भाववाचक हो जाएंगे। आहट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो टकराहट, घबराहट, है ना। ईयत प्रत्यय जोड़ दें तो हैवानियत, शैतानियत हो जाएगा। गी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शर्मिंदगी, मर्दानगी, ये भी सब भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। अगर अत प्रत्यय जोड़ दें तो बचत, खपत, है ना। और इसके अलावा आइस अगर जोड़ दें तो समझाइश और पैदाइश ही हो जाएगा, है ना। इसके